Hello my near and dear friends, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था जो 2021 का बिहार बोर्ड का बचा हुआ क्वेश्चन था, वो आज हम लोग देखेंगे। आप पार्ट 4 इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका हम लोग 52 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे, हम लोग 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब वेग और वेग स्थिरांक दोनों बराबर, मतलब रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो किस अभिक्रिया के, कौन सा कोटि के लिए। तो जो आपका रेट होता है, रेट बराबर वेग बराबर आपका होता है के इंटू, अगर कंसंट्रेशन के पावर 0 देंगे तो जब कंसंट्रेशन के पावर 0 होगा, सांद्रता के पावर 0 होगा, तब ये आपका रेट बराबर हो जाएगा, कहें कि वेग बराबर आपका वेग स्थिरांक के बराबर हो, रेट बराबर के। कब होगा? जब आपका 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो जाए, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? अब एल्डोल, तो जिसमें आपका एल्डिहाइड आपका प्रेजेंट है, वो आपका एल्डिहोल, और एल्डोल के लिए आपका अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। देखिए, इसमें जो आपका डी वाला पार्ट है CH3CHO, तो ये जो आपका एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के साथ आपका जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए, इसका इस प्रकार से रहता है आपका, इधर हो गया आपका हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर आपका हो गया कार्बन डबल बॉन्ड हो, इधर हो गया आपका ऑक्सीजन, इधर आपका हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3। इसमें आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा, तो इसमें डी होगा, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। अगर इसमें बात करिए, देखिए, तो ये जो कार्बन, इस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ना कि इस अन्य कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होगा। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? देखिए, आपका क्लोरीन Cl2 प्लस आपका अमोनिया NH3, ये आपका एक्सेस अमाउंट में, अत्यधिक मात्रा में। तो जब आपका अत्यधिक मात्रा में रहेगा अमोनिया या तो कोई भी अभिकारक, तो आपका जितना चाहे उतना आप यूज कर सकते हो, उतना आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये आपका बन जाता है N2 प्लस आपका अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, NH4Cl बनता है। इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, इसको हम 8 ली, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, आप बैलेंस हो गया। ये बेसिकली आपका बनता है N2 नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा C4 चिन्ह हो गया। देखिए अगला, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? कौन सा जो ताप पर निर्भर नहीं करता? तो इसमें देखिए, नॉर्मलता और जो आपका मोलरता और फॉर्मुलता, इसमें आपका वॉल्यूम वाला टर्म आता, आयतन आता। तो जो आयतन जब भी आएगा तो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। और इसमें जो आपका मोलालता आ गया, मोलालता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल बटे आपका विलायक का द्रव्यमान होता। तो ये जो मोलालता है द्रव्यमान और विलय के मोल पर निर्भर करता है, ना कि आयतन पर निर्भर करता है, इसलिए टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न नहीं करते हैं? आपका जो मानव शरीर होता है विटामिन उत्पन्न नहीं करता। विटामिन हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं बाहरी से, हम लोग विटामिन लेते हैं, तो विटामिन का आप गोली वगैरह लेते हैं। तो हमारा जो शरीर है विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, बाकी जो एंजाइम हो गया, DNA और हार्मोन्स, ये सारा चीज हमारा शरीर के द्वारा बनता है, उत्पन्न किया जाता है। इसका जो आंसर C4 चिन्ह हो गया। दिया गया आपका सेल दिया गया है ऐसा, Zn सॉलिड से आपका Zn2 प्लस एक्वस Cu प्लस 2 एक्वस आपका से बन रहा है, Cu सॉलिड बन रहा है। तो पूछा गया कि किस प्रकार का सेल है। आपका क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि डैनियल सेल दिया गया है और उसका साधारण दिया हुआ रहता है, और फिर उसका निकालने के लिए रहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए रहता है, इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए रहता है। तो ये जो आपका सेल है, इस सेल को हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार हो गया। ये आपका डैनियल सेल है,
आपका हमेशा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए CH3CN मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होता है। अवकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन उसमें से निकलता है, उसको अवकरण अभिक्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होता है तो आपका अवकरण अभिक्रिया होता है। तो इसमें देखिए आपका अभिक्रिया जो होगा CH3CN प्लस आपका 4 आपका होता है नेसेंट हाइड्रोजन होता है। एक किसके साथ अभिक्रिया करता है कि आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या तो आपका होता है H2Ni हाइड्रोजन गैस और निकल के साथ मिल करके आपका बन जाता है ये C2H5NH2 का निर्माण करता है। आपका बन जाता है CH3 का है CH2 और NH2, या तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग कि C2H5NH2। ये हो जाता है आपका 1 डिग्री मान होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा C4 आपका चेन्नई हो गया। अगला देखिए सबसे प्रबल अम्ल, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं जो भी इसमें केंद्रीय धातु रहता है, केंद्रीय धातु या तो केंद्रीय जो परमाणु है आपका, उस केंद्रीय परमाणु का कितना ऑक्सीकरण संख्या है। तो जिसका ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या है, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो आपका प्रबल अम्ल होगा, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। या तो हम लोग एक प्रकार से ऐसे भी चेक करते हैं कि जो भी केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु और जो आपका ऑक्सीजन है, उन दोनों का रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए। ऑक्सीजन और केंद्रीय परमाणु का रेशियो मैक्सिमम। तो देखिए ऑक्सीजन इसमें देखिए 4 है, तो 4 बटे क्लोरीन 1 है, तो इसका 4 हो गया रेशियो। इसमें देखिए 3 बटे 1, तो इसका हो गया रेशियो आपका 3 हो गया। इसमें देखें तो हम लोग 2/1 हो गया, इसमें आपका 1/1 हो गया। तो सबसे ज्यादा इसमें अनुपात आ रहा है ए वाला। या तो आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के पता कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। हाइड्रोजन के ऊपर आपका +1 चार्ज होता है, इसको लिख सकते हैं +1 और इसको x मान लीजिए। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 × 4, तो आपका हो गया 8 बराबर कोई चार्ज नहीं, तो 0 हो गया। तो ऐसे कह सकते हैं कि x बराबर आपका +7 हो गया। इसमें देखिए इसको x मानिए, +1 ये हो गया 3 × 6 हो गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर +5 हो गया, ये हो गया आपका +7। इसको निकालिएगा तो आपका हो जाएगा +3 होगा, क्योंकि 2 × 4 -4 +1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्लोरीन का आपका आ जाएगा +2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 और +1 तो हो गया 1, तो इसका हो जाएगा 1। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या किसमें ज्यादा आ रहा है, ए में, तो आपका A4 आगरा हो जाएगा। देखिए 61 324.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण ज्ञात करना। तो मोलर सांद्रण इज नथिंग बट योर मोलालता। मोलर सांद्रण आपका मोलालता तो कहते हैं, जिसका जो चिन्ह होता है आपका स्मॉल m से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें बेसिकली आपका मोलालता निकालना था। मोलालता का फॉर्मूला होता है विलेय का मोल बटा में होता है विलायक का द्रव्यमान, केजी में आपका लेना पड़ता है। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है इतना ग्राम चीनी का घोल, विलियन का द्रव्यमान दिया गया है आपका विलेय का द्रव्यमान चीनी। तो चीनी का पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल निकाल लीजिए। चीनी का सूत्र होता है आपका C12H22O11 होता है। अब इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। इसका आपका द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर सबको जोड़ दीजिए, तब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 12 × 12 आपका 144 हो गया, प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 1, तो 1 × 2 1 × 22 हो गया, प्लस आपका 11 × 16 कीजिए, तो आपका 176, इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 342, इतना आ गया। अब इसका मोल निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका मोल निकाल लीजिए। मोल बराबर हो जाएगा आपका चीनी का मोल दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, इसको हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान आपका 34.2 बटे आपका हो गया 342, ये आप काटिएगा तो हो गया 0.1। इसका जो मोल आ गया 0.1 मोल हो गया। अब
जो विलायक है, इसमें विलायक अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक H2 एज सॉल्वेंट, उसको हम लोग विलायक को ले लेंगे, H2O को वाटर को ले लेंगे, जल को। तो इसमें दिया गया है घोल जो आपका विलयन है, विलयन कितना द्रव्यमान दिया गया है और आपका विलय कितना द्रव्यमान दिया गया है, तो विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो इतना माइनस इतना कर दिए आप, तो आपका आ जाएगा विलय का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का, लीजिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, हो गया 234.2 माइनस 34.2, इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 200 ग्राम में आया है, लेकिन आपको किलोग्राम में करना, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका मोलर सांद्रण होगा स्मॉल m बराबर चीनी का विलय का द्रव्यमान, विलय का मोल बटे आपका जो विलायक है इसका द्रव्यमान। तो इसका विलायक का द्रव्यमान हो गया 200 ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर देना, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिएगा, ये कटेगा आपका 5 मरतबे, हो गया आपका 0.1 गुना 5, ये आपका हो गया 0.5, इतना मोलर सांद्रण हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली आ जाएगा। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? अब देखिए CH3Cl3 आपका क्लोरोफॉर्म होता है, इसको जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश में, तब जो आपका उत्पाद बनता है वो आपका हो जाता है COCl2 बनता है। जो COCl2 इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, या इसको एक और नाम है कॉमन नेम, इसको कहते हैं फॉस्जीन, ये आपका होता है फॉस्जीन होता है। और ये जो फॉस्जीन होता है बहुत ही जहरीला गैस होता है, काफी जहरीली गैस है फॉस्जीन है जो, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो आपका कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा, COCl2 बन जाएगा, इसका आंसर C फॉर चेन्नई हो जाएगा। अगर देखिए IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, एसीटोन, एसीटोन किसका है नाम? एसीटोन ओन ग्रुप का आपका है, मतलब कीटोन ग्रुप का है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला था CH3C डबल बॉन्ड और हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा। तो इसमें 3 कार्बन से ही आपका स्टार्ट होता है कीटोन में, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए आपको प्रोपेन होता है और प्लस ओन जुड़ जाएगा, इसमें प्रत्यय सफिक्स जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर चेन्नई हो जाएगा। तो एसीटोन को हम लोग प्रोपेनोन भी कहते हैं। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। जो आपका अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद में बनने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए आपका जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, जो आपका हो जाएगा C फॉर चेन्नई हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका न्यूनतम ऊर्जा होता है, इतना ऊर्जा में आपका अभिकारक है जो उत्पाद में बदल जाता है। इससे अगर कम रहेगा तब आपका उत्पाद नहीं बनेगा, इसको कहते हैं हम लोग सक्रिय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना जूल? जो भी आपका भौतिक अधिशोषण होता है, फ्यूजन होता है, इसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है वो लगभग आपका 10 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉर आगरा 20 से 40 के बीच में। इसमें जो आपका अधिशोष होता है और अधिशोषक, वो दोनों के बीच में आपका एक बंध होता है, एक बंधन होता है, ठीक है। तो उस बंधन को ऊष्मा के द्वारा आपका जो उत्सर्जित होता है ऊष्मा, उसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जन ऊर्जा कहते हैं, ये उत्सर्जन ऊष्मा कहते हैं। और ये आपका 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि में निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? ये जो आपका SN2 अभिक्रिया, इसमें आपका संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें आपका कोई मध्यवर्ती नहीं होता, करने वाला कोई भी आपका बीच में कार्बोकटायन का निर्माण नहीं होता, कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता। तो इसका आपका ये तो होगा नहीं, क्या होगा? संक्रमण अवस्था। इसको बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है?
आप लोग देख सकते हैं इसमें CH3Cl3 आपका ये क्लोरोफॉर्म हुआ, ये तो नहीं होता। ये आपका C2H5 और C2H5 ये आपका इथॉक्सी इथेन हो गया, ये भी नहीं होता। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ही नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर CH3CH2OH ये आपका हो गया बेसिकली इथाइल अल्कोहल, ये इसको कहते हैं हम लोग इथेनॉल। यही आपका है जो लोग पी के एकदम मस्त हो जाता है, एकदम बिंदास हो जाता है, खुश हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है। ये आपका इथेनॉल का सूत्र हो गया, इसको दारू बोलते हैं, ठीक है देसी में। ये हो गया आपका डी फॉर दिल्ली, तो इसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। इसको पानी में लोग मिला करके पी लेते हैं, दारू जो हो गया आपका इथेनॉल को। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड हो के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आपको बताए थे कि अगर C डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर बी फॉर बिहार हो गया, sp2 प्रसंकरण हो गया। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं थोड़ा इधर। जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है वो होता है आपका HCHO। अब इसको जब हम लोग गर्म करते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका 2 मोल HCHO होता है। जैसे इसको हम लोग गर्म करते हैं तब आपका मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, आपका बन जाता है CH3OH बन जाता है, प्लस ये आपका बन जाता है HCOONA, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम मेथेनोएट या सोडियम फॉर्मेट। ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं। इसमें जो आपका उत्पाद बनता है वो होता है मेथिल अल्कोहल, ये आपका हो जाएगा C फॉर चेन्नई हो गया। अगला देखिए, अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड N+Cl- H3O के साथ रिएक्शन करने पर क्या उत्पाद बनता है, इसमें क्या आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो आपका C6H5N डबल बॉन्ड N+ और Cl- है, इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। तो जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं H3O+ के साथ, तभी आपका बेंजीन अल्कोहल, ये तो कहेंगे उसको हम लोग कि फेनॉल का निर्माण करता है। ये आपका जो उत्पाद बनता है ये आपका फेनॉल बनता है। ये आपका फेनॉल, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका OH लग जाता है, तो आपका फेनॉल का निर्माण करता है। और इसके साथ आपका बन जाता है, हो जाता है NH4, ये आपका फिर यहाँ पर बन जाता है N2 प्लस आपका बन जाता है HCl। यहाँ पर इस प्रकार से आपका निर्माण होता है। तो ये आपका फेनॉल हो गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी फॉर आपका बिहार, अपना बिहार हो गया। स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पे अगर दिक्कत हुई होगी, कहीं पे डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग लगता है कि शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त यार के साथ पहुंच जाए और उन लोग भी बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पाए। तो 2021 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2022 का, थोड़ा बेहतर तरीके से देखेंगे। थोड़ा इसमें स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, थोड़ा कम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन थोड़ा और ही बेहतर तरीके से देखेंगे। तो आप लोग जुड़े हुए रहिए, मेरे चैनल पर बने हुए रहिए और लाइक जरूर करिए, खूब शेयर करिए जितना ज़्यादा। और ठंडा बंडा थोड़ा देख उख के रहिए और पढ़ने पर लगे हुए रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए ढंग से, क्योंकि आप लोग को बेहतर मार्क्स लाना, बेहतर रिजल्ट लाना है। खुद भी खुश होना, अपने अड़ोस पड़ोस को भी खुश करना, मम्मी पापा को भी खुश करना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।